सुनीता को पेड़, पक्षी और पौधों से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने गांव के पीछे वाले बगीचे में पेड़ से बातें करके वापस आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी सहेली ममता मिल गई, जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे सुनीता, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। कल मेरा बर्थडे है और सबको आना है। और हाँ, सभी सहेलियाँ लहंगा पहन कर आ रही हैं। हमने गाने बजाने का प्रोग्राम भी रखा है। तू भी लहंगा पहन कर आना, सब मिलकर डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। तू तो जानती है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं। मैंने तो आज तक कभी ढंग के कपड़े भी नहीं पहने, फिर मैं लहंगा कहाँ से पहनूंगी। नहीं सुनीता, जो भी हो मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे आना ही होगा। तेरे बिना प्रोग्राम में मजा नहीं आएगा। सुनीता की माँ कोठी में खाना बनाने के लिए जाने को तैयार खड़ी थी, लेकिन सुनीता का फूला हुआ चेहरा देखकर बोलती है, अरे अब तो लहंगे की क्या जिद लेकर बैठ गई। मैं खाना बनाकर किसी तरीके से अकेले घर चला रही हूँ, किसी तरह तुझे कॉलेज भेज पा रही हूँ। तेरे पापा बीमार पड़े हैं, अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैं काम पर जा रही हूँ और अगर रास्ते में मुझे कोई सस्ता सा लहंगा मिलेगा तो मैं तेरे लिए ले लूँगी। माँ, सचमुच तू मुझे लहंगा ले आएगी? हाँ ठीक है, ले आऊँगी, लेकिन पहले अपने आंसू पूंछ लें। सुनीता अपनी माँ के जाने के बाद घर का काम करके बगीचे में जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है, क्योंकि जब वह उदास होती तब उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती और उस पेड़ के साथ ढेरों बातें करती थी। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आई, क्यों रो रही हो सुनीता? वह आवाज सुनकर सुनीता चौंक गई। एक का कौन हो आप? और मेरा मन रोने का है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो नहीं सकती? रोने से कुछ नहीं होगा, तुम समस्या बताओ क्या है, हो सकता है मैं उसे दूर कर सकूं। तुम मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम क्या मेरी समस्या का हल कर पाओगे? तुम तो हिल भी नहीं सकते। मगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे आसपास वाले छोटे पेड़, पक्षियों सबका कितना ध्यान रखती हो। बाकी सब लोग तो यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ और फल फूल तोड़ने ही आते हैं। फिर सुनीता उस पेड़ को अपनी उदासी का कारण बताती है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय सुनीता। सुनीता अपने घर पहुँच गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर किसी की आवाज हुई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर 2 पैकेट रखे हैं। यह क्या है? खोलकर देखती हूँ क्या है इसके अंदर। पैकेट खोलकर सुनीता देखती है कि उस पैकेट में 2 बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे रखे थे। लगता है यह लहंगे माँ रख कर चली गई। अभी तो बोल रही थी एक भी लहंगा नहीं दिलवा पाऊंगी, और तो लहंगे दिलवा दिए। जब शाम को उसकी माँ घर वापस आई तो उसने अपने लहंगे दिखाए और कहा, माँ, तुमने मेरे लिए कितने सुंदर लहंगे खरीद दिए। थैंक यू माँ। अच्छा बेटी, पर यह तो मैंने नहीं खरीदा। और तुम्हें किसने दिया? यह कहाँ मिला तुम्हें यह? ओ माँ, कोई बात नहीं, लहंगे तो बहुत सुंदर हैं। अब मैं यही लहंगा पहनकर ममता के जन्मदिन में जाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन आए कहाँ से ये तो बताओ। कहीं से भी आए हूँ, अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने। सुनीता ने जैसे ही वो लहंगा पहना, उसके पास अपने आप मैचिंग की चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी आ गई। यहाँ तक कि ममता को देने के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भी पैक होकर आ गया। सुनीता आज सज धज कर ममता के जन्मदिन में पहुँच गई। सुनीता आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी ममता कहती है, इसीलिए तू न आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी, और इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी तुझे? माँ ने दिया है, रख ले। उसकी सारी सहेलियां सुनीता का लहंगा देख रही थी और सुनीता की सुंदरता को देखकर जन्मदिन में आए सभी लोग बहुत हैरान थे। उसकी सारी सहेलियां सिर्फ सुनीता का लहंगा ही देख रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सभी सहेलियां हैरान थी। और फिर जब संगीत का प्रोग्राम हुआ तो उसके डांस में पता नहीं क्या जादू था। पार्टी में आए सभी लोग डांस करते करते थक कर खड़े हो गए थे, लेकिन सुनीता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब म्यूजिक बंद हुआ तो सुनीता होश में आई और उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। अरे वाह सुनीता, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत सुंदर डांस करती हो। अच्छा, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता। मैंने पता नहीं कैसे इतना अच्छा डांस कर लिया। जरूर ये भी इस लहंगे का जादू है।
तभी ममता की माँ बोलती है। चलो बच्चों के काटने का टाइम आ गया है, आ जाओ सब लोग। सुनीता बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। ये देखकर ममता की माँ बोलती है। अरे बेटा तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो, आओ ममता के साथ केक कटवा दो। सुनीता आगे आ गई। सारे मेहमानों की नज़र उस पर ही थी। इतना सम्मान तो उसे आज से पहले कभी नहीं मिला था। सुनीता पार्टी खत्म होने के बाद जब अपने घर पर आई तो वह बहुत खुश थी। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव के पीछे वाले पेड़ के पास गई और बोली, अरे मित्र, मैं समझ गई कि वो लहंगे तुम्ही ने दिए हैं, तुम बहुत अच्छे हो। अरे सुनीता, वह दोनों जादुई लहंगे हैं। एक लहंगे से तुम जो अपने लिए मांगोगी वह मिल जाएगा और दूसरे लहंगे से दूसरों पर उपकार करने के लिए जो मांगोगे वह मिलेगा। लेकिन दोनों लहंगों से दिन में कोई एक बारी एक ही इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उन्हें आगे से कभी किसी का नुकसान करने की मत सोचना। हो ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। बाय बाय सुनीता। और फिर सुनीता जल्दी जल्दी घर आई और उस लहंगे को पहन लिया और बोली, जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा घर दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो और उसके पीछे एक खूबसूरत सा बगीचा भी दे दो। इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़ी हवेली में बदल जाता है और घर के पीछे एक खूबसूरत बगीचा भी लग जाता है। यहाँ पर रंग बिरंगे पशु पक्षी भी थे। और फिर शाम को माँ के आते ही सुनीता कहती है, माँ देखो, अब हमारे पास कितना बड़ा घर है और अब एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा भी है हमारे पास। चलो बगीचे में चलती हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी हवेली, इतना सारा सामान, इतना खूबसूरत बगीचा, ये सब अचानक कहाँ से आया? माँ, मैंने जो लहंगा पहना है ना वह जादुई लहंगा है। मैं बगीचे में जिस पेड़ के नीचे बैठती हूँ उसी ने मुझे ये लहंगा दिया है। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया बेटा। माँ, ये जादुई लहंगा है, इससे पूरे दिन में कोई भी एक इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। वो दोनों बहुत खुश थी। सुनीता अब अपने बगीचे में जाकर पशु पक्षी पेड़ पौधे की अच्छे से देखभाल करने लगी। वह सारे पक्षियों को दाना और पानी पिलाने लगी। अगले ही दिन सुनीता लहंगे को पहनकर बोलती है, हे जादुई लहंगे, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दो ना। इतना कहते ही उसके पापा बिस्तर से उठ गए। सब बहुत खुश थे। सुनीता आज फिर से गांव के पास वाले बगीचे में गई तो उसने वहां जाकर देखा कि उस पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे। तभी सुनीता भाग कर गई और पेड़ से लिपट कर बोली, नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते। ए लड़की, हट यहाँ से, वरना तेरी गर्दन भी इसी कोलाहड़ी से काट देंगे। सुनीता वहाँ से भागती हुई अपने घर गई और उसने अपने जादुई लहंगा को पहना और कहा, हे जादुई लहंगे, इस पेड़ को बचा लो और मेरे बगीचे में लगा दो, वरना वो लोग उसे काट देंगे और उसकी लकड़ियाँ बेच देंगे। तभी सुनीता को एक आवाज आई। वो भागकर अपने बगीचे में गई तो उसने देखा कि वो पेड़ उसी बगीचे में खड़ा था और वह पेड़ काटने वाले लोग अपनी कुल्हाड़ी के साथ पेड़ पर लटके हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ हमें, इस पेड़ पर पता नहीं किसने हमें उल्टा लटका दिया। अरे कोई तो हमें बचा लो। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम लोग तब तक यहाँ लटके रहोगे जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने न आ जाएगी। अरे बेटी, हमें माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता। अचानक से वह दोनों पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। किसी का सिर फूटा तो किसी के कमर टेढ़ी हो गई। इतनी ऊंचाई से गिरकर वो लोग अपने होश हवास खो चुके थे और अब काफी देर बाद होश में आए तो सर पर हाथ रखकर वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। तब सुनीता पेड़ से बोलती है, मित्र पेड़, तुम ठीक तो हो ना? जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसका क्या हो सकता है भला। फिर सुनीता अपने घर आ गई। सुनीता अपना जादुई लहंगा और जादुई पेड़ को अपने बगीचे में पाकर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।